अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्री इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको सूरज गिरहन के हवाले से एहतियाती तदाबीर और इस्लामी अहकामात के बारे में तफसील से बताऊंगा। आज मैं अपना वादा वफा करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक फ्री इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप फ्री में मिलने वाली दिलचस्प और अजीबोगरीब खबरों से महसूस होते रहें। नाजरीन, सबसे पहले एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, सूरज ग्रहण के वक्त किसी फिल्टर वाले चश्मे के बगैर सूरज की तरफ देखने से इंसान हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। इसलिए सूरज ग्रहण के वक्त एहतियात करें। हामला खवातीन सूरज ग्रहण के वक्त खुले आसमान के नीचे यानी बाहर ना जाएं। सूरज की रेडिएशन उस वक्त शदीद खतरा का बायस बन सकती हैं। नाजरीन, आम सनग्लासेस का इस्तेमाल सूरज ग्रहण के वक्त आपको सूरज की रेडिएशन से महफूज नहीं रख सकता। ये गलती हरगिज ना करें। सूरज ग्रहण के वक्त सेल्फी लेने से परहेज करें। ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नाजरीन, अब आपको इस्लामी अहकामात के बारे में बताते चलें। कुरान और सुन्नत के मुताबिक चांद और सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को इनसे डराता है और खबरदार करता है। इसलिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए और नमाज कोसूफ अदा करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कोसूफ बजा लाते थे। नाजरीन, नमाज का तरीक़ाकार नेट पर सर्च कर लीजिएगा। नाजरीन, उम्मीद वासिक है आपको ये अदना सी कोशिश जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।